Good morning everyone. Your homework for today will be solve self practice 3F in maths copy. And today I am going to discuss few questions which are mentioned in your self practice 3F. So the first question is find the HCF of two consecutive natural numbers. हम लोगों को HCF निकालना है दो लगातार, consecutive means लगातार natural numbers का. तो नेचुरल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 1 से और एंड करते हैं इन्फिनिटी तक. तो नेचुरल नंबर्स आर एज फॉलोज 1 2 3 4 5 6 टिल इन्फिनिटी. दीज आर ऑल्सो नोन एज काउंटिंग नंबर्स. तो मैंने यहाँ पे 2 और 3 एग्जाम्पल्स में लिया है क्योंकि दो नंबर्स कोई भी दो लगातार नेचुरल नंबर्स का HCF निकालना है. तो मैंने यहाँ पे 2 और 3 एग्जाम्पल में लिया है, टेकिंग 2 and 3 एज एग्जाम्पल्स. एंड वी कैन फाइंड द HCF बाई एनी मेथड. वी आर हैविंग 3 मेथड्स: कॉमन फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड. तो मैंने ये क्वेश्चन कॉमन फैक्टर मेथड से सॉल्व किया है और एग्जाम्पल मैंने लिया है 2 and 3. फैक्टर मेथड है तो फर्स्ट वी हैव टू राइट द फैक्टर्स. तो फैक्टर्स ऑफ 2 आर 1 and 2 एंड फैक्टर्स ऑफ 3 आर 1 and 3. यहाँ पे कॉमन फैक्टर हमारा क्या आया? ओनली 1. ये पेयर निकल रहा है तो सिर्फ हम लिखेंगे कॉमन क्या आया 1. HCF ऑफ 2 consecutive natural numbers इज ऑलवेज 1. कोई भी दो लगातार नेचुरल नंबर्स लेंगे तो उसका HCF हमेशा क्या रहेगा? 1 रहेगा. आई एम टेकिंग द अदर एग्जाम्पल ऑल्सो. सपोज आई एम टेकिंग 14 and 15 and I am solving this question by the same method, that is common factor method. तो 14 का फैक्टर्स क्या क्या है? 1 2 7 and 14. मतलब 14 जो है वो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है और 14 के टेबल में आता है. एंड फैक्टर्स ऑफ 15 आर 1 3 5 and 15. जो 15 जो है 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में, 5 के टेबल में और 15 के टेबल में. तो हमारा यहाँ पे कॉमन क्या आया? ओनली 1. तो आंसर क्या हो जाएगा? 1. कोई भी दो नेचुरल नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स लेंगे हमेशा HCF क्या आएगा? 1 ही आएगा. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स. हम लोग को HCF निकालना है दो लगातार इवन नंबर्स का. तो इवन नंबर्स आर एज फॉलोज 2 4 6 8 10 12 14 16. जो भी 2 के मल्टीपल्स में आता है, 2 का मल्टीपल्स है वो इवन नंबर्स होते हैं. तो मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिया है 10 और 12 का, टेकिंग 10 and 12 एज एग्जाम्पल्स. और इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया है. कोई भी मेथड से सॉल्व करेंगे हमेशा आंसर सेम आएगा. तो 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो यहाँ पे 1 प्लेस पे 0 है तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा. 2 के टेबल में 5 टाइम्स में ये प्राइम नंबर आ गया, ये डायरेक्टली 5 के टेबल में 1 टाइम्स है. एंड द सेकेंड इज 12. तो 12 का मैंने निकाला तो यहाँ पे 1 प्लेस पे 2 है, मतलब 2 से डिवाइड कर सकते हैं 6 टाइम्स में. अगैन 2 के टेबल में 3 टाइम में और ये 3 के टेबल में 1 टाइम में. 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आया है 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 एंड 12 को आया है 2 मल्टीप्लाइड बाई 3. यहाँ पे मेरा कॉमन क्या आया? ओनली 2. यहाँ पे 2 2 है, मतलब आंसर जो होगा वो 2 बार 2 हम लोग नहीं लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 नहीं करेंगे. ये 1 पेयर निकल रहा है, एक पेयर है तो सिर्फ क्या लिखेंगे? 2. आई कैन टेक द अदर एग्जाम्पल ऑल्सो. सपोज 16 and 18. 16 is also even number and 8 is also even number and these are consecutive even numbers, लगातार. 16 का निकालेंगे तो 16 का 2 के टेबल में 8 टाइम्स, अगैन 2 के टेबल में 4 टाइम्स, 2 के टेबल में 2 टाइम्स एंड 2 के टेबल में 1 टाइम. 18 का निकालेंगे तो 1 प्लेस पे 8 है, मतलब 2 से डिवाइड हो सकता है तो 2 के टेबल में 9 टाइम्स में. यहाँ पे 9 आ गया, मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा. 3 से देखते हैं, 3 के टेबल में 3 टाइम्स में, फिर अगैन 3 के टेबल में 1 टाइम में. तो 16 का क्या आया? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2. और 18 का आया 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3. यहाँ पे हमारा कॉमन क्या आया?
ओनली 2। तो HCF क्या हो जाएगा? HCF इज़ 2। Therefore HCF of 2 consecutive even numbers is always 2। हमेशा 2 लगातार इवन नंबर्स का जो HCF है वो हमेशा 2 आएगा। Now the third question, find the HCF of 2 consecutive odd numbers। हम लोग यहाँ पे 2 लगातार odd numbers का HCF निकालेंगे। तो odd numbers are as follows: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, जो कि जो 2 के मल्टीपल्स में नहीं आते हैं। जो 2 का मल्टीपल्स में आता है उसे हम इवन कहते हैं, और जो 2 के मल्टीपल्स में नहीं आता उसे हम ऑड कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिया है, 13 एंड 15, और इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे डिवीज़न मेथड से सॉल्व किया है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल, तो हमारा रूल क्या था? पहले बड़े नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे। मतलब 15 को 13 से डिवाइड किया, ये 1 टाइम में डिवाइड होगा, और रिमाइंडर क्या आया? 2। अगैन दिस रिमाइंडर विल एक्ट एज, ये डिवाइज़र बन जाएगा, और जो प्रीवियस डिवाइज़र है वो नीचे आकर डिविडेंड बन जाएगा। ये 6 टाइम्स में 12, और रिमाइंडर क्या आया? 1। ये डिवाइज़र बन जाएगा, और ये 2 नीचे आ जाएगा, ये 2 टाइम्स से पूरा डिवाइड हो जाएगा। एंड वी हैव टू कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल द रिमाइंडर कम्स 0, और जो लास्ट डिवाइज़र होता है वो हमारा आंसर होता है। तो लास्ट डिवाइज़र हमारा क्या हुआ? 1। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। HCF of 2 consecutive odd numbers is always 1। 2 लगातार ऑड नंबर का क्या होता है? HCF हमेशा 1 आता है। सपोज आई एम टेकिंग अनदर एग्जाम्पल, 31 and 33, these both are consecutive odd numbers। अगैन डिवाइड करेंगे बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से। 31 से डिवाइड करेंगे 33 को, ये 1 टाइम्स में 31, और रिमाइंडर क्या आएगा? 2। ये 2 डिवाइज़र बन जाएगा, और ये जो 31 है वो डिविडेंड बन जाएगा। यहाँ पे ये डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आया, ऊपर से उतरा 1, 5 टाइम्स में 10, रिमाइंडर यहाँ पे 1 आया। ये जो 1 है 1 डिवाइज़र बन जाएगा, और जो डिविडेंड है, जो प्रीवियस डिवाइज़र हमारा 2 है, ये डिविडेंड बन जाएगा। ये 2 से डिवाइड 2 टाइम्स से डिवाइड होगा, रिमाइंडर क्या आया? 0। और लास्ट डिवाइज़र हमारा क्या बना है? बचा यहाँ पे लास्ट डिवाइज़र है 1, तो आंसर विल बी 1। देयरफॉर HCF of 2 consecutive odd numbers is always 1। तो हम यहाँ पे क्या सीखे? अगर कोई भी 2 नेचुरल नंबर्स कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का HCF निकालेंगे तो HCF 1 आएगा। 2 लगातार इवन नंबर्स का HCF निकालेंगे तो 2 आएगा, और 2 लगातार ऑड नंबर्स का HCF निकालेंगे तो हमेशा HCF 1 आएगा। स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू नॉट फेस प्रॉब्लम इन solving self practice 3F। Thank you.